उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का सियासी घमासान चरम पर है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। गर्मा गर्म बहस चल रही है। मुरादाबाद के कुंदर की सीट पर सबकी नजर है। 60% से अधिक मुस्लिम आबादी वाली इस विधानसभा सीट पर 12 प्रत्याशियों में से केवल एक ही हिंदू प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर है, जिन्हें भाजपा ने टिकट दिया है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने अनादि टीवी से खास बातचीत में जालीदार टोपी और बटेंगे तो कटेंगे जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। अनादि टीवी की टीम कुंदरकी में है और साथ में हमारे यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण साहब हैं। कुंदरकी को लेकर बात करेंगे। इस बार ऐसा लग रहा है बहुत ही टफ फाइट होने वाली है। फाइट सीधी सीधी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो तैयारी की है उसकी वजह से कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ऊपर चल रही है और जिस प्रकार की तैयारी हम लोग की है, जिस प्रकार का जुड़ाव लोगों का हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रवास अभी हुआ, उनकी सभा हुई, उसमें जिस प्रकार की भीड़ स्वतः उमड़ के आई, उससे ये स्पष्ट संदेश है कि कुंदरकी की जनता एक बार नया संदेश देना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती है और विकास की राजनीति की ओर अपने क्षेत्र को ले जाना चाहती है। पिछले दिनों हमने देखा था यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं ठाकुर रामवीर सिंह जी, उनका वो एक जो लुक वायरल हुआ था और माइनॉरिटी के बीच में, और फिर संभल के सांसद जी जो हैं एक बात कहते हैं, तमाम इंटरव्यू में वो बात वो रख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पर अपनी सभा किए, उन्होंने वो बयान नहीं दिया है जो महाराष्ट्र में वो दे रहे हैं, वहाँ पर दिया था, हरियाणा में दिया था, झारखंड में दे रहे हैं और विधानसभा में दे रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबको जोड़ने का काम करती है। आपने देखा जो अभी इस समय चर्चा चल रही है कि बटेंगे तो कटेंगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा एक हैं तो सेफ हैं। ये सबका साथ सबका विकास को ही और संक्षिप्त रूप में कहने का अंदाज है। मैं इसी बात पे चलना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी की नीति हमेशा रही है लोगों को बांटने की और काटने की। जिन लोगों ने 1947 में पाकिस्तान बनाने में सफलता प्राप्त की, उनकी राजनीति क्या थी? बांटने की थी। क्या पाकिस्तान एक सुखद परिणाम है? ना हमारे लिए सुखद है, ना पाकिस्तान के लोगों के लिए सुखद है। 160 रुपये किलो गेहूं का आटा वहाँ पे आज बिक रहा है और हमारे भारत में 80 करोड़ थालियों में प्रधानमंत्री मोदी जी फ्री का राशन परोसते हैं। बांटने की राजनीति का परिणाम हमारे सामने है, जोड़ने की राजनीति हमारे सामने है। कुंदरकी में जोड़ने की राजनीति पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये आपने एक अच्छी बात कही है। एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो लोकसभा चुनाव के बाद जो बीजेपी को खासतौर पर यूपी में बड़ा धक्का लगा है, क्या ये जो चुनाव है 9 सीटों पर, ये तय करेगा कि यूपी क्या वाकई उसी दौर में है कि कुछ बदली है? ये चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन ये चुनाव सरकार बनाने बिगाड़ने का चुनाव नहीं, आप जानते हैं। ऐसे चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं क्योंकि ये अभी बात करें तो डबल इंजन की सरकार पे मुहर लगाने के चुनाव होते हैं। जो हमारी नीतियां हैं उसको भारी समर्थन वोटर्स का है। एक बड़ा उपचुनाव है और हमको लोगों का फीडबैक लेने का मौका भी मिलता है। कहीं पे हमसे कोई चूक हो रही तो उसको ठीक करने का भी मौका मिलता है और हम गली गली जा कर के जो विकास कर रहे हैं उसको और तेज करने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई हमसे नाराज़ है, कोई रूठा है, किसी भी वजह से हमसे दूर है, तो हम उसको साथ लेते हैं। यानी जो हमारा स्तंभ है, सबका साथ सबका विकास, हम इस मूल स्तंभ को पकड़ के चलते हैं। ये हमें हमेशा रास्ता दिखाता है। एक चुनाव में कुछ कहीं इस बूथ पे कम हो गया, उस बूथ पे बढ़ गया, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे जो नीतिगत विषय हैं, जो हमारा आधार स्तंभ है, वो मजबूत है और वो हमको चुनाव में भी परिणाम देता है। तो आप थे असीम अरुण साहब, जो यूपी सरकार में मंत्री हैं। मेरा नाम शैलेंद्र है। आप देख रहे थे अनादि टीवी यूपी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।